हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एवन सर। और मैं हूं आकाश शर्मा। आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं मोस्ट इम्पोर्टेंट बायोलॉजी के क्वेश्चंस। इसमें आप लोगों के लिए जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट दीर्घ क्वेश्चंस होंगे जो आपके 5-5 नंबर में पूछे जाते हैं, वो सभी प्रश्न मैंने इसमें डाले हैं पूरी बायोलॉजी की। अगर आप इन प्रश्नों को पढ़कर जाते हैं तो मैं 99% श्योर हूँ कि इससे बाहर आपका एक भी लॉन्ग आंसर नहीं आएगा। आपके पास जितना भी समय बचा हुआ है, आपका टारगेट होना चाहिए कम से कम 2 से लेकर 4 लॉन्ग आंसर इसमें से आप याद करने ही करने हैं, क्योंकि आपको 4 दिन का टाइम मिल रहा है। ठीक है, तो उन टाइमों को आप क्या काम करेंगे, ये देखेंगे कि कौन सा प्रश्न आपको याद है, कौन सा नहीं है। जो याद है रिवाइज करो और जो याद नहीं है उसको याद कर लेना। ठीक है, चलो प्रश्न की तरफ चलते हैं और आपको बता दें। पहला प्रश्न है, पुष्प में निषेचन के बाद होने वाली घटनाओं की व्याख्या कीजिए। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, पेपर में 5 नंबर का पूछा जाता है। दूसरा प्रश्न है, एक आवर्तबीजी पौधे के जीवन चक्र का चित्रात्मक निरूपण कीजिए और इसकी विशेषताओं को भी समझाइए। और इसी में एक प्रश्न बनता है, द्विबीजपत्री भ्रूण के विकास। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो और जो जो इंपोर्टेंट हुआ करेंगे मैं बता दिया करूँगा। तीसरा हमारा प्रश्न है, पर परागण क्या है, इसके लाभ व हानि का वर्णन कीजिए। स्वपरागण और पर परागण में अंतर लिखिए। आपको बता दें, एक भी प्रश्न इसमें फालतू का नहीं है। जितने भी इसमें आपको दिखाई देंगे वो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। इधर आप चेक कर लो और जब एग्ज़ाम में आप लौट कर आएँ इस वीडियो को देखना और चेक करना कौन कौन से आपके लॉन्ग आंसर इसमें से फंसे थे। आइए, चौथे नंबर का है, अंड जनन क्या है, इसकी व्याख्या करो। और इसके अलावा और आपको क्या करना है, मादा जनन तंत्र का वर्णन करना है। और वो भी जब भी वर्णन करो तो चित्र सहित वर्णन किया करें आप। ठीक है ना, विदाउट डायग्राम्स आपको नहीं बनाने। अगला है, युग्मक जनन किसे कहते हैं, शुक्राणु जनन का वर्णन करो। तो एक तो हमारे पास ये क्वेश्चन है। अथवा में आपको और क्या याद करके जाना है, निषेचन क्या होता है, मानव के निषेचन कहाँ और कैसे होते हैं। ये वाला प्रश्न आपको ज़रूर बताना है। हर एक प्रश्न अपने आप में मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न मैंने तैयार किए हैं आप लोगों के लिए। इससे बाहर तो एग्ज़ाम आएगा ही नहीं। देखो, भारत में परिवार नियोजन की आवश्यकता तथा इसकी विधियों का वर्णन करो, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जनसंख्या विस्फोट एवं निवारण पर निबंध लिखिए, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत मज़ेदार मैंने दे रखे हैं। मतलब अगर आपने ये क्वेश्चंस याद करके नहीं गए तो इसका मतलब ये है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रश्न आपसे छूट के ज़रूर लाएगा। आइए, अगला हम प्रश्न देखेंगे और इसमें दे रखा है, आनुवांशिकी क्या है, मेंडल के पृथक्करण के नियम की और तथा स्वतंत्र अपविभजन के नियम की व्याख्या कीजिए। अच्छा प्रश्न है, पेपर में ये सब 5-5 नंबर में देखने को मिलेंगे आप लोगों को। अगला है, लिंग सहलग्न वंशागति क्या है, अप्रभावी एक्स संलग्न लक्षणों के 2 रोगों के नाम लिखिए। देखो, इसमें जो 2 रोग आएंगे, हीमोफीलिया और वर्णांतता। ठीक है, इनके बारे में बता देना। वंशावली स्पष्ट कीजिए, तो रेखा चित्र सहित आप लोगों को ये समझाना होगा। मोस्टली आप लोगों को मॉडल में मिल जाएंगे। आइए, अगला है, लिंग निर्धारण क्या है, मानव तथा मधुमक्खी में लिंग निर्धारण कैसे होता है, समझाइए। और देखो, एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि पक्षियों में लिंग निर्धारण कैसे होता है, स्पष्ट करो। इस टाइप के आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। आगे चलते हैं, वाटसन एवं क्रिक डीएनए मॉडल की संरचना का सचित्र वर्णन करो और डीएनए आरएनए में अंतर स्पष्ट करो। आपने बायोलॉजी पढ़ी और डीएनए आरएनए में अंतर नहीं पढ़ी तो समझ जाओ आपने बायोलॉजी नहीं पढ़ी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, अनुवांशिक कूट। कौन सा है, अनुवांशिक कूट क्या है, इसकी विशेषताओं का वर्णन करो। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पेपर में 3 नंबर में, 2 नंबर में, 5 नंबर में बहुत पूछे जाते हैं। इसी में अथवा है, आरएनए के प्रकार तथा कार्यों का उल्लेख करो। देखो, ये आपके प्रैक्टिस के लिए हैं, तो आप ऐसा ना करें कि अनुवांशिक कूट तो आप पढ़ के चले आएँ लेकिन आप सोचो कि भाई आरएनए के प्रकार का हम क्या करेंगे, आप तो अथवा दे रखा है। आपको ऐसा नहीं करना, एग्जाम में दोनों में से एक करना है, लेकिन यहाँ से आप तैयारी दोनों तरफ से करके जाओ। हर एक प्रश्न आपको पढ़ के ही जाना होगा। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। 12वां प्रश्न आपके सामने है, मलेरिया वाला। मलेरिया पेपर में 5 नंबर में खूब पूछा जा रहा है। मलेरिया रोग के कारक, प्रकार, वाहक लक्षण और उपचार लिखिए और एड्स पर निबंध लिखो। देखो, आपको 2 प्रश्न हैं इसमें। एक तो एड्स के बारे में पूरी डिटेल में बताना है और दूसरा मलेरिया के बारे में हर एक चीज़ आपको बतानी है। क्लियर। 13वां क्वेश्चन है,
तम्बाकू, ड्रग्स और एल्कोहल सेवन से होने वाले हानिकारक प्रभावों का वर्णन करो और इनसे बचने के उपाय बताओ। मतलब आप किस तरीके से इस गलत आदतों से आप बच सकते हैं। इसी में अथवा करके देखो हमने और भी दे रखे हैं। अगला है टाइफाइड व निमोनिया तथा कैंसर व उच्च रक्तदाब को समझाओ। मतलब टाइफाइड के बारे में विशेषता बतानी है, निमोनिया समझाना है, कैंसर समझाना है, रक्तदाब समझाने हैं। ठीक है, डिटेल में बताइएगा इन सभी चीज़ों को। अगला प्रश्न है प्राथमिक तथा द्वितीयक वाहित मल उपचार के बीच पाए जाने वाले मुख्य अंतर कौन कौन से हैं। ये काफ़ी अच्छा है, ये आपको मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव वाले चैप्टर में मिल जाएगा। अगला है ई कोलाई जीवाणु होता है। ई कोलाई जीवाणु में मानव जीन की क्लोनिंग एवं अभिव्यक्ति के प्रायोगिक चरणों द्वारा आरेखित निरूपण कीजिए। अच्छा प्रश्न है। ई कोलाई से हमने जो इंसुलिन बनाई थी ना, इंसुलिन जो हार्मोन होता है वो वाला लिख देना। 3 चरण होंगे इसके। अगला है जैव विविधता की क्षति के कारण लिखिए और जैव विविधता का संरक्षण की विधियों का भी वर्णन कीजिए। अच्छा प्रश्न है ये वाला भी। मरुद्भिद पादपों के विभिन्न आकारिकीय अनुकूलनों का वर्णन करो। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आपने देखा किस तरीके से हमने 17 मतलब कि 17 हमने ये लॉन्ग आंसर किए हैं। आपको टारगेट बनाना है कि 4 एक दिन में करो। तो 4 3 12 और 4 चक 16 मतलब 4 दिन में आपको ये याद हो जाने चाहिए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम 4 तारीख का है ना। ठीक है, तो आपको टारगेट बना लेना पहले ही। फिर आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं टिप्पणियाँ। तो देखो टिप्पणियाँ इसमें बहुत अच्छी अच्छी हैं। जैसे आपको अनुलेखन के बारे में बताना है, बहुरूपता के बारे में बताना है, स्थानांतरण के बारे में बताना है, पीसीआर के बारे में बताना है, अनुप्रवाह संसाधन, बीजांड का वर्णन, विपुंसन, नर युग्मकोद्भेद, आवर्त चक्र, अपरा, एमटीपी, वंशावली विश्लेषण, जीन व प्रोटीन का संबंध, कैंसर, इंटरफेरॉन, नागफनी एक मरुद्भेद है। और अगला क्या है कीस्टोन प्रजाति, बाघ परियोजना और विलुप्त प्रजातियाँ। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखे कि हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग आंसर अभी हमने आपको बताए हैं कि कौन कौन से आपके एग्ज़ाम में आएंगे, और हमने टिप्पणियाँ भी बताई हैं कि कौन कौन सी टिप्पणियाँ पूछी जाएंगी। आपको बता दें कि ये जो टिप्पणियाँ हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। आप 4 तो लॉन्ग आंसर आपको याद करने हैं और कम से कम 5 आप लोगों को याद करने हैं हमारी ये टिप्पणियाँ, जिसके कारण अच्छे तरीके से आपके नंबर आ सकते हैं। आइए अगले हम एक उसके ऊपर चलते हैं। मैंने एक आप लोगों के लिए लाइन लिखी है, पढ़ाई तो बहुत आगे तक करनी है, पढ़ाई तो बहुत आगे तक करनी है, नाम के आगे डॉक्टर जो लगनी है। ये हमने आप लोगों के लिए कहा है। आप अच्छे नंबर लेकर आएँ और अच्छे तरीके से एग्ज़ाम देकर आएँ, जिससे आप अपना और अपने घर वालों का नाम रोशन कर सकें। देखिए मेरा नाम है आकाश शर्मा और मैं बायोलॉजी आप लोगों को पढ़ाता हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, हमारा जो बैच है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। अगर आपके कोई फ्रेंड या दोस्त वगैरह हो तो आर्य कोचिंग सेंटर शासनी गेट पर उपलब्ध है, वहाँ पर आप भेज सकते हैं उन्हें। ठीक है, और भी मैं देखो अगर आप लोगों ने ये देख रखा है कि हाँ भाई हम सर हमने सारे क्वेश्चन ये वाले याद कर लेंगे और या कर चुके हैं, तो सर हम आगे और क्या करें, तो मैं आपके लिए चैलेंज दे रहा हूँ। मैं दे रहा हूँ चैलेंज, और वो सभी लोगों के लिए जो मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं। मैं 90+ वाली एक सीट लेकर आऊँगा। सीट का मतलब एक मैं मतलब कि क्वेश्चन आंसर लेकर आऊँगा। जिस व्यक्ति ने वो वाले क्वेश्चन आंसर करके दिखा दिए, यकीन मान लो 101% मैं लिख कर दे दूंगा, उसके 90 से नंबर कम आ ही नहीं सकते। और पेपर हार्ड जो होता है या पेपर के जो क्वेश्चंस होते हैं जो तुम्हें समझ में नहीं आते कि प्रश्न कहाँ से आया है, मैं नेक्स्ट वीडियो में उन्हीं क्वेश्चनों को लेकर आऊँगा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे। और पेपर की लैंग्वेज इतनी खतरनाक होगी कि शायद आप समझ भी ना पाओ कि ये पूछ क्या रहा है। ठीक है, तो जो व्यक्ति ओवर कॉन्फिडेंस में हो या जिनको वास्तव में कॉन्फिडेंस है कि हम पे बायोलॉजी बहुत आती है, तो उन लोगों के लिए चैलेंज है कि जो मैं क्वेश्चंस लेकर आऊँगा अगली सीट में, उन्हें मुझे करके दिखा दो, मैं मान जाऊँगा आप लोगों को। चलिए आज के लिए केवल इतना ही, मिलते हैं हमें आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय और ऑल द बेस्ट आपके एग्ज़ामों के लिए।